हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगा करता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। एक बार व्यापारी को व्यापार में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली तो व्यापारी बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए व्यापारी ने भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। व्यापारी सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ दुआ ही की। व्यापारी का गुस्सा शांत हुआ तो भिखारी का रहस्य जानने के लिए व्यापारी ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता व्यापारी उसके पीछे जाता। व्यापारी ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई जलील करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा सलूक करें, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही दुआ कहता, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा तो वह घर पहुंच गया, लेकिन व्यापारी अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की बीवी थी और अपने शौहर को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। बूढ़ी ने अपने शौहर के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? भिखारी बोला, हाँ। आपके सिर से खून निकल रहा है, यह चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं, बस सब ने गाली दी, एक ने पत्थर भी मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, यह मेरे ही गुनाहों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर एक चीज़ थी जिसकी हमें ज़रूरत थी, लेकिन हमने कभी तक़सीम नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया था जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ज़रूर देगा। उसकी बद्दुआ सच हुई और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसकी बद्दुआ सच हुई, इसलिए मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए दुआ ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए गुनाह की ऐसी सज़ा किसी को भी ना मिले, मैं नहीं चाहता। व्यापारी वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था।
अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने आधी रोटी बिल बांट कर खाए और अल्लाह का शुक्र अदा करके सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। व्यापारी के घर के पास जाते ही व्यापारी ने सबसे पहले गरम रोटी जो उसके लिए निकाल कर रखी थी उसे देते हुए व्यापारी नरम लहजे से बोला, बाबा माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, अल्लाह तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन सिर्फ उसके अमल के हिसाब से उसको फल मिलता है। क्या हुआ अगर अल्लाह नहीं दिखते, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उनके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो।